पायरिया यह एक ऐसा रोग है जिसका नाम कुछ समय पहले इस देश में सुनने में भी नहीं आता था और इस कारण अब भी इसे अंग्रेजी नाम से ही पुकारा जाता है। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। पायरिया मुख्य रूप से भोजन की खराबी का रोग है। अब से 150 वर्ष पहले यहाँ के निवासियों का खान पान अधिकांशतः प्राकृतिक ही था। मशीनों का प्रचार न होने से न तो मिल का आटा और मैदा बिकता था, न मशीन के कुटे पॉलिशदार चावल कहीं मिलते थे और न तेल मिलों में विशाल मशीनों से निकाला तेल ही खाया जाता था। उस समय दानेदार चीनी भी नहीं बनती थी और लोग अपने गांव के बने गुड़ या देसी खार से ही काम चलाते थे। इस प्रकार उस समय हमारे भोजन के पदार्थों में स्वाभाविक क्षारों और अन्य प्राकृतिक तत्वों का पर्याप्त अंश रहता था, जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता था। पर अब प्रत्येक खाद्य पदार्थ को मशीनों से चमक दमकदार बनाने की कोशिश की जाती है, जिसके फलस्वरूप उसका ऊपरी आकर्षण तो बढ़ जाता है पर सार तत्व नष्ट हो जाता है। ऐसा सारहीन भोजन करने से शरीर के भीतर उनके उपयोगी तत्वों की कमी हो जाती है। इन तत्वों में कैल्शियम, जो कि एक प्रकार का चूना माना जाता है, मुख्य है। यह विशेष रूप से हड्डियों के कैल्शियम को ही खींच लेता है। इसका प्रभाव शरीर के अन्य हड्डियों के बनाने और उन्हें मजबूत करने के काम आता है। जब हमारे भोजन में इन तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर अपनी हड्डियों के साथ साथ दांतों से ही इसका प्रभाव खींचना शुरू कर देता है और वे प्राय शीघ्र ही कमज़ोर पड़ के हिलने लगते हैं। जब दांत मसूड़ों में ढीले पड़ जाते हैं तो उनमें गंदगी समाने लगती है, जो सड़कर पीप का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार पायरिया वालों का मुख सदैव गंदा और बदबूदार रहने लगता है। यह गंदगी लार के साथ पेट के भीतर भी जाती रहती है, जिससे आमाशय में खराबी उत्पन्न हो जाती है और शरीर में अन्य कई रोग पैदा हो जाते हैं। पायरिया के लिए जो लोग केवल मंजन या टूथपेस्ट आदि का सहारा लेते हैं, वे कभी उससे मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि जैसा हम बता चुके हैं कि मुख्यतः ये सारहीन भोजन का रोग है। कृत्रिम रीति से बनाए गए खाद्य पदार्थों में से कैल्शियम निकल जाता है और इसी से दांत कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए जब तक इस कमी को दूर न किया जाएगा तब तक पायरिया भी नहीं मिट सकता। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर को प्रतिदिन 10 ग्रेन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यह कैल्शियम गेहूं के चोकर से मिलता है, नारियल से मिल जाएगा, मूंगफली, केला, गोभी, मटर, गाजर, खीरा, पालक आदि पदार्थों से मिलता है। इसके लिए इन फलों और तरकारियों को जैसा कि यथासंभव बहुत अधिक पकाएं और उबाले बिना स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना चाहिए। अगर मसूड़ों में ज़्यादा खराबी आ गई हो और वे प्राय फूलकर दर्द करते हों तो उन पर भाप का प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। किसी लोटे या पतीली में पानी को गर्म करें, उसके ऊपर कोई टोंटीदार चीज़ रखकर उसकी भाप से मसूड़ों को सेका जाए। बीच में 2-3 बार भाप लेना बंद करके ठंडे पानी से कुल्ला कर लिया जाए तो इससे धीरे धीरे मसूड़े फिर से मजबूत हो जाते हैं और उनका कष्ट जाता रहता है। प्रतिदिन सुबह और शाम को सोते समय मंजन करना भी आवश्यक है, पर बाजारू मंजन के बजाय पिसा हुआ नमक और सरसों का तेल मिलाकर दांतों और मसूड़ों पर रगड़ना ही लाभदायक होता है। मसूड़ों को बहुत हल्के हाथ से रगड़ना चाहिए। यह नमक और तेल का प्रयोग दांतों की सब खराबियों को क्रमशः ठीक कर देता है।